अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परछाइयाँ साहिर लुधियानवी की नज़्म है। इसमें किस तरह के मसाइल बयान किए गए हैं, यानी कि कौन से ऐसे मौजू कह लीजिए या उन्वान कह लीजिए जो नज़्म परछाइयाँ के अंदर ज़िक्र किया गया है। निजी हैं या ख़ारजी हैं, तारीख़ी हैं या निजी और ख़ारजी दोनों हैं। निजी का मतलब हो गया कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो पर्सनल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और ख़ारजी का मतलब बैरूनी हो गया, बाहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़। तो परछाइयाँ जो नज़्म है साहिर लुधियानवी साहब के, उसमें दोनों तरह के मसाइल बयान किए गए हैं, निजी और ख़ारजी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 2। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, यानी कि उनकी जाए पैदाइश कहाँ है। तो उनकी जाए पैदाइश लोढ़वाल एक जगह का नाम है जहाँ वो पैदा हुए, जो कि लुधियाना के अंदर आता है, और ये लुधियाना हरियाणा में आता है। साहिर लुधियानवी की वफ़ात कब हुई? 80, 81, 98, 89। सही आंसर है 1980 के अंदर। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल हक, अब्दुल अहद, यारब, अब्दुल हई। सही आंसर है अब्दुल हई जो है उनका असल नाम था। साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या है? चौधरी फजल मोहम्मद, चौधरी फजल अहमद, चौधरी फुजैल अहमद, चौधरी अफजल अहमद। सही आंसर है हमारा चौधरी फजल मोहम्मद, मोहम्मद नाम था। साहिर लुधियानवी की वालिदा का नाम? सरदार बेगम, सहर बेगम, महर बेगम, माहिरा बेगम। सही आंसर है सरदार बेगम। साहिर लुधियानवी किससे तालीम हासिल की, यानी उनके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? सही आंसर है हमारा मौलाना फैयाज। साहिर लुधियानवी की मादरी ज़ुबान क्या थी? पंजाबी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी। तो सही आंसर है हमारा पंजाबी। साहिर लुधियानवी के मज़ामीन में किस चीज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी जो साहिर लुधियानवी साहब की जो तहरीर है, जो स्पेशली मज़मून के ऊपर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ज़िक्र की गई हैं? तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़िक्र हुई है वो हमारा है फ़लसफ़ा और फ़ारसी, यानी कि अपने मज़ामीन के अंदर फ़ारसी का और फ़लसफ़े को मरकज़ी हैसियत दी है उन्होंने। साहिर लुधियानवी ने मैट्रिक किस सन में पास किया? सही आंसर है हमारा 1937 के अंदर। साहिर ने किस रिसाले की इदारत की? रिसाला का मतलब हो गया मैगज़ीन, इदारत का मतलब हो गया कि एडिटर, एडिटरिंग करना, प्रूफ रीडिंग वगैरह करना। तो वो इदारत रिसाला का नाम है अदब लतीफ़। 1945 ईस्वी के जदीद तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में किस उन्वान पर मकाला पढ़ा? किसने पढ़ा ये छूट गया। साहिर लुधियानवी ने, जो 1945 ईस्वी में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ था मुसन्निफ़ीन का, 5वीं कॉन्फ्रेंस, उसमें साहिर लुधियानवी के मकाले का उन्वान क्या था? जदीद इनकलाब, जदीद शुअरा, जदीद इनकलाबी शायर, जदीदियत। आपको मालूम होना चाहिए कि जदीद तरक्की पसंद तहरीक जो है, इसके अंदर जदीदियत की बात की गई थी और जदीद रुझानात की तरफ बढ़ावा दिया गया था। तो इसमें जो है बढ़ चढ़ करके उदबा ने शिरकत की थी, तो स्पेशली शुअरा ने, तो इसलिए उनका जो उन्वान था जदीद इनकलाबी शायर। साहिर लुधियानवी अदब लतीफ़ के किस रिसाले से, अदब लतीफ़ के बाद, यहाँ छूट गया है, अदब लतीफ़ के बाद किस रिसाले से मुतअल्लिक़ थे? यानी कि अदब लतीफ़ के वो तो एडिटर थे, इदारत करते थे,
लेकिन उसके अलावा भी एक रिसाला था जिससे वो मुताल्लिक़ थे, यानी उसमें अपना मजमून लिखा करते थे और उसकी कुछ हद तक मदद कर दिया करते थे। वो कौन सा रिसाला है यानी मैगज़ीन है? वो मैगज़ीन है सवेरा और शाह राह। साहिर का आखिरी पड़ाव यानी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव जो है, उन्होंने किस चीज़ को मशगला बना लिया था और क्या वो करते थे ज़िंदगी के आखिरी मरहले में? सही आंसर है हमारा फिल्म इंडस्ट्री। साहिर लुधियानवी के नज़में भी आजकल गाने की हैसियत बहुत ज़्यादा ले ली है और हम सब उनके नगमों को गुनगुनाते भी हैं। साहिर का एक मजमुआ कलाम है, वो किस सन में शायर हुआ? यानी कि साहिर साहब का जो मजमुआ कलाम है उसकी सन इशाअत क्या है? तो सही आंसर है हमारा 1940। परछाइयाँ किसका मजमुआ कलाम है? इससे पहले आ चुका है। परछाइयाँ के अंदर जो है किस चीज़ को बयान किया गया है, कैसे मसाइल के बयान किए गए हैं? हम मालूम है कि साहिर लुधियानवी की नज़्म परछाइयों के बारे में हम लोग बात कर लें तो सही आंसर हमारा साहिर लुधियानवी ही होंगे। आओ के कोई ख्वाब नहीं, ये एक नज़्म का नाम है, किस सन में शाये हुआ? सही आंसर है 1971। गाता जा बंजारा किस सिन्फ का मजमुआ है? यानी गाता जा बंजारा, ऐसा खुद ही मालूम हो रहा है कि गाता जा बंजारा, तो पता चल रहा है कि ये नज़्म से ही मुतालिक है और सही होगा आंसर हमारा शेरी। उनके तर्ज में जदीद इशारियत और मौहूम कैफियत की अक्कासी है और न खुरदुरापन। ये एक स्टेटमेंट है। उनके तर्ज में यानी कि साहिर लुधियानवी के तर्ज में जदीद इशारियत और मौहूम कैफियत, जदीद इशारे और मौहूम मतलब कि जो बिल्कुल साफ न हो, कि अक्कासी है और न खुरदुरापन। ये किसने कहा था? तो खलीलुर रहमान आज़मी साहब हैं जिन्होंने कहा था। किनके बारे में कहा था? वो लुधियानवी, साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कहा था। ज़ुबैर रिज़वी का असल नाम क्या है? सैयद ज़ुबैर अहमद रिज़वी, जाफ़री, कलीम सैयद, ज़ुबैर इकबाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ज़ुबैर रिज़वी कहाँ पैदा हुए? तो ज़ुबैर रिज़वी की जो जाए पैदाइश है वो है अमरोहा। अमरोहा के अंदर कितने हा है? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बाज़ दफ़ा पेडागोजी के अंदर ये पूछ लेता है। इस तरह के सवालात होते हैं जो उलझा पैदा करता है। देखिए अमरोहा जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर 2 हा होता है। हा का मतलब ये जो छोटी हा है हमारा, प्लस में फिर छोटी हा लिखेंगे तब जाकर के हमारा इस तरह से हा बनेगा। तो पता चलता है कि 2 हा इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है ज़ुबैर रिज़वी की सन्ने पैदाइश क्या है? सही आंसर है हमारा 1936। ज़ुबैर रिज़वी ने उर्दू में एमए किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? डीयू है, जेएनयू है, कॉमरेड यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है। सही आंसर है हमारा डीयू। ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर 1969 में कराची में शाये हुई, पर किस रिसाले में शाये हुआ? यानी कि वो कौन सा रिसाला है जिसमें 1969 की जो इनकी मजमून थी, तहरीर थी जो शाये हुई थी, वो है माह नौ। महरे वफा ज़ुबैर रिज़वी की कुल्लियात किस नाम से शाये हो चुकी है? खूनी चेहरा, पूरे कद का आईना, खश्ते दीवार, धावन। सही आंसर है हमारा पूरे कद का आईना। ये ज़ुबैर रिज़वी साहब की कुल्लियात के मजमूए का नाम है। ज़ुबैर रिज़वी की शेरी तख्लीक़ात और कुल्लियात के अलावा दीगर किताब भी है। ठीक है, तो उस किताब का नाम क्या है? तख्लीक़ात और कुल्लियात के अलावा हटकर की जो दूसरी किताबें हैं, दूसरी किताब है, उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है हमारा गालिब और फ़ुनून लतीफ़ा। उन्होंने एक किताब लिखी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। उंगलियां फुगार अपनी किसकी तख्लीक है? अहमद रिज़वी,
लुधियानवी, ज़ुबैर रिजवी, ज़ुबैर अहमद। सही आंसर है ज़ुबैर रिजवी साहब की ही है, उंगलियां फुगार अपनी। धूप का साइबान और मसाफत शब्द किसकी तख्लीक है? यानी धूप का साइबान और मसाफत शब्द ये एक धूप का साइबान और मसाफत शब्द किसकी तख्लीक है? यानी ये एक तहरीर का नाम है, इसके तख्लीक कार कौन है? सही आंसर है हमारा ज़ुबैर रिजवी। ज़ुबैर रिजवी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे और उसके डायरेक्टर भी बने, लेकिन उस ओहदे से रिटायर कब हुए? जी, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो टेलीविज़न है हमारा, रेडियो सॉरी टेलीविज़न नहीं कहेंगे, और उसके डायरेक्टर भी ये हमारे ज़ुबैर रिजवी साहब बने रहे, लेकिन वहाँ उस ओहदे से रिटायर हुए थे। तो वो रिटायरमेंट जो हुई थी 1993 में हुई थी। खश्त दीवार और दामन और पुरानी बात, ये एक तहरीर है। खश्त दीवार और दामन और पुरानी बात, खश्त दीवार अलग है और दामन और पुरानी बात अलग तहरीर है। तो इसके लेखक यानी कि राइटर जो है वो ज़ुबैर रिजवी साहब ही है। निशाना सीधे सादे बांधा जाए तो तंज है, लेकिन मज़ाह एक ही में हो गया। तंज है लेकिन मज़ाह के साथ उल्टे पलटे बांधा जाए तो क्या कहलाएगा? यानी कि अगर किसी पे हम निशाना बांधते हैं, किसी को डायरेक्ट हम कुछ बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं तंज। लेकिन अगर उसी को मजाकिया अंदाज में बोला जाए, उल्टे पलटे तरीके से, सीधे साधे नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम जिसे कह सकते हैं किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ज़राफ़त। दिलावर फुगार का असल नाम क्या है? सही नाम हमारा उनका जो है दिलावर हुसैन है। दिलावर फुगार के वालिद का नाम क्या है? तो उनका नाम मास्टर शाकिर हुसैन है। दिलावर फुगार की पैदाइश कब हुई? सही है 1928, 29, 39, 94। सही आंसर है 1928। दिलावर फुगार की वफात कब हुई? 98 है, 1904 है, 1999 है, 1998 है। सही आंसर होगा 1998। दिलावर फुगार ने पहले माशियात में MA किया, उसके बाद किस ज़ुबान में उन्होंने MA किया था? उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। सही आंसर है हमारा उर्दू। हादसे ये एक तहरीर का नाम है, दिलावर फुगार की शेरी मजमूआ है। इसकी इशाअत कब हुई थी? 54, 45, 84, 54, 55। सही आंसर है 1954। सितम ज़रीफ़ा ये भी एक तहरीर यानी कि किताब कह लीजिए, कि इशाअत कब हुई थी? 63, 62, 64, 61। सही आंसर है हमारा 1963। मतलाए अर्ज़ और आदाब अर्ज़ किस शायर की तख्लीक है? मतलाए अर्ज़ और आदाब अर्ज़, ज़ुबैर रिजवी, दिलावर फुगार, अहमद रिजवी, दानिश रिजवी। सही आंसर है हमारा दिलावर फुगार, ऑप्शन नंबर 2। नग़्मे आज़ादी तमिल ज़ुबान की नज़्म, इसे उर्दू में किसने किया? हसरत मोहानी, हसरत सहरवर्दी, हसरत बलियावी, हसरत अरवली। सही आंसर है हमारा हसरत सहरवर्दी। हसरत मोहानी साहब जो है वो एक शायर हैं और वो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर किसी चीज़ को, वो उनकी खुद की तख्लीक है। नग़्मे आज़ाद किसकी नज़्म है? सुब्रमण्यम भारती, दिलावर फुगार, ज़ुबैर रिजवी, लुधियानवी, साहिर लुधियानवी। तो सही आंसर है हमारा सुब्रमण्यम भारती की है, जो कि तमिल की थी। सुब्रमण्यम भारती के वालिद का नाम क्या है? चिना स्वामी अय्यर, स्वामी आनंद। सही अंदर हो जाएगा चिना स्वामी अय्यर। सुब्रमण्यम भारती किस अखबार के सब एडिटर बनी? रोजनामा, माहनामा, हफ्तावारी, उर्दू दुनिया। सही आंसर है रोजनामा। जन्मभूमि सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है, जिसकी इशाअत हुई 90, 1909, 91, 1996। सही ऑप्शन होगा हमारा 1990। नग़्मे आज़ादी की तख्लीक कब हुई? क़ब्ल आज़ादी, बाद आज़ादी, दौरान आज़ादी। नग़्मे आज़ादी की तख्लीक
सुब्रमण्यम भारती ने आज़ादी के बाद की थी। आज़ादी बैनुल अक़वामियत की ज़ुबान है और मसावात तजर्बाकारों का हुस्न। ये एक कौल है यहाँ तक, आज़ादी बैनुल अक़वामियत की ज़ुबान है और मसावात जो होता है वो तजर्बाकारों का हुस्न है। ये बात किसने कही है? तो सही आंसर है हमारा सुब्रमण्यम भारती ने अपने नज़्मों के ज़रिए ये बात कही है। कसीदा इस सिन्फ़ शायरी को कहते हैं जिसमें क्या चीज़ें हों, जैसे कि इससे पहले नज़म और गज़ल के बारे में बताया गया था। क्या होगा? मदह होगा, तंज़ होगा, मदह या हिजू हो। सही आंसर है मदह या हिजू हो। कसीदे के अंदर या तो हम किसी की तारीफ़ करते हैं या तो किसी की बुराई करते हैं। जिंदा शख्स की, मुर्दे की शख्स की नहीं, मुर्दा शख्स की अगर करेंगे तो उसे हम कहते हैं मरसिया। कसीदा की कितनी किस्में हैं? तो ठीक मरसिया की तरह ही इसकी भी 2 किस्में होती हैं। तशबीब पाई जाती है, यानी किस सिन्फ के अंदर तशबीब पाई जाती है? गज़ल के अंदर, नज़्म के अंदर, कसीदा के अंदर, रुबाई के अंदर। सही आंसर होगा हमारा कसीदा के अंदर। देखिए कसीदा के अंदर तारीफ़ कर रहे हैं, शख्स आ रहा है तो शख्स के अंदर ही जो है तशबीब यानी कि तशबीह जिस भी हम कहते हैं एक दूसरे को कंपैरिजन करना एक दूसरे के साथ। इनमें से कौन कसीदा कार रुकन है? कसीदे का रुकन है। प्लाट, गुरेज, किरदार, स्टेज। देखिए प्लाट और किरदार की अगर हम बातें करें तो ये नसरी किरदार है, रुकन है। और स्टेज की बात करें तो ये स्पेशली ड्रामा के लिए होता है। बच जाता है एक गुरेज, जो कि यही सही आंसर है हमारा। मरसिया की कितनी किस्में होती हैं? तो मरसिया की भी 2 किस्में होती हैं जिस तरह की कसीदा की होती हैं। मरसिया निगारी में किन 2 शायरों की शायराना चमक है? यानी मरसिया निगारी के अंदर कौन से वो 2 शायर हैं जो जिनकी धूम है इस अदब के अंदर। और इसी पर सैयद शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुकद्दमा भी लिखा था और मुआज़रा भी किया था, जिस किताब का नाम है मुआज़रा अनीसुद्दबीर। तो पता चला कि वो दो शायर कौन है? अनीसुद्दबीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हुआ। चलिए साथियों, इसी के साथ खुदा हाफिज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।